जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा और ऐसे 1 के लिए। आप लोगों को इसमें टोटल 2 सेट मिलेगा। ये इसका पहला सेट है, इसके बाद एक सेट 2 मिलेगा आपको, और 2 सेट हिस्ट्री का भी मैंने अपलोड कर दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्लास 12 का ऐसे 1 का प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। वहाँ पर जाकर के आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। तो केवल 2 सेट आपको हिस्ट्री में करना है, 2 सेट आपको पॉलिटिकल साइंस में करना है। इससे आपका जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। अब ये जो बर्लिन की दीवार थी ये बनी थी 1965 में। कब बनी थी? 1965 में बनी थी। सोवियत संघ के कितने गणराज्य को मिलाकर बना है? तो सोवियत संघ जो बना है वो 15 गणराज्य को मिलाकर बनाया गया है। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? तो सोवियत संघ में जो पार्टी था वो कम्युनिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है? तो सोवियत संघ में जो शामिल देश है उसको दूसरी दुनिया कहा गया है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये हुआ था आपका 1991 में। नेक्स्ट है आपका सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता किसे दे दी गई थी? तो उसको जो दिया गया था रूस को दिया गया था। ठीक है। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? तो बर्लिन की दीवार को गिराया था आपका आम जनता ने। किसने गिरा दिया था? आम जनता ने गिराया था। तो बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था आम जनता ने गिरा दिया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो ये जो देश था वो था अमेरिका। सोवियत संघ अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो जनता की आर्थिक आज़ादी थी, ये जो कथन है यहाँ पर गलत है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो थे वो जो थे आपके सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो स्टालिन संविधान जो लागू हुआ वो हुआ 1936 ईस्वी में। ग्लाउनोस्त व पेरेस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए थे? तो ये जो दिया था गोर्बाचोव ने दिया था। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो दूसरी दुनिया के देशों में जो देश आते हैं साम्यवादी देश आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पूर्व में साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो ये जो अपनाई थी ये उदारवादी व्यवस्था अपनाई थी। अगला सवाल है हमारा कि ख्रुश्चेव ने 1965 में भारत का अभिन्न अंग बताया किसे? तो इसको बताया था गोवा को। किसको बताया था? गोवा को बताया था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशियाई देशों में जो सबसे बड़ा देश है वो जो दक्षिण एशियाई में आपको बताना है। ठीक है। तो दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश जो होगा वो हमारा भारत ही है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो सैनिक शासन जो सबसे पहले स्थापित हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी कि दक्षेस जो है दक्षिण एशिया में जो भी देश है उसका पहला सम्मेलन जो है वो कहाँ पर किया गया था? तो ये बांग्लादेश में किया गया था। दक्षेस में कुल कितने देश शामिल हैं? तो दक्षेस में जो कुल देश शामिल हैं वो 7 देश शामिल हैं। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है? तो लिट्टे जो है वो श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन है। दक्षेस की स्थापना कब की गई थी? तो दक्षेस की जो स्थापना की गई थी 1985 में की गई थी। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो बांग्लादेश को भारत ने मान्यता कब दिया था? तो ये दिया था आपका 1971 में। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इंडोनेशिया जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क 1985 में स्थापित किया गया था। इस संगठन का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है कि क्या होगा? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से देश राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थकों समूहों और आदिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है? तो कौन है भाई? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। कौन हो जाएगा? नेपाल। ठीक है। अगला सवाल है आपका, दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा देश ने सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट होगा, दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित कौन से देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है? राइट आंसर होगा भारत। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद आपका सेट 2 आएगा, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।